मैं अलीशा आज की कहानी में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। इस कहानी में एक स्कूल से स्टार्ट होती है ये कहानी और इस कहानी में होते हैं बहुत सारे अध्यापक और बहुत सारे बच्चे। लेकिन एक अध्यापक होता है जो बहुत ज्यादा स्पेशल होता है और वो अध्यापक एक साइंटिस्ट भी होता है, रिसर्च करता रहता है। अभी उनकी फिलहाल एक रिसर्च चल रही होती है, वो होती है कि ह्यूमन नेचर के ऊपर, ह्यूमन माइंडसेट के ऊपर, कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे नहीं सोचता है। तो उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं। तो वो ये एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों के ऊपर करना स्टार्ट करते हैं। वो क्या करते हैं कि कुछ टॉफीज लेकर आते हैं और बच्चों को क्लास में एक एक टॉफी सबको दे देते हैं और सबको ये बोलते हैं कि मेरा लेक्चर खत्म होने वाला है, लेकिन लेक्चर के 10 मिनट के बाद आप सब ये टॉफी खाएंगे, उससे पहले कोई भी नहीं खाएगा। मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन आपकी अपनी खुद की ईमानदारी भी होनी चाहिए, एक सब्र भी होना चाहिए। पूरे 10 मिनट के बाद, लेक्चर के खत्म होने के बाद आप ये टॉफी खा सकते हैं। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो टीचर बाहर निकलता है। टीचर के बाहर निकलते ही क्या होता है कि कुछ बच्चे तो 2 मिनट वेट करते हैं, टॉफी खा लेते हैं, कुछ बच्चे 3 मिनट वेट करते हैं, टॉफी खा लेते हैं। ऐसे ही करते करते टीचर भी वेट कर रहा होता है 10 मिनट पूरे होने का। बाहर टीचर वेट करता है कि जैसे ही 10 मिनट पूरे हो मैं क्लास में जाऊं और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बच्चा 10 मिनट तक रुका है। जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट होते हैं तो टीचर क्लास में आता है और क्लास में आते ही बोलता है कि कौन कौन बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक टॉफी नहीं खाई। तो कुल मिलाकर पूरी क्लास में से 50 बच्चे होते हैं क्लास में, और कुल मिलाकर पूरी क्लास में सिर्फ 7 बच्चे हाथ ऊपर खड़ा करते हैं और कहते हैं कि हमने टॉफी अभी तक नहीं खाई। तो बाकी बच्चे से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि सर अभी अभी खाई है, कोई कहता है सर बस आके आते ही खाई है, या कुछ भी। अलग अलग सबके आंसर्स होते हैं। तो टीचर क्या करता है कि उन 7 बच्चों के नाम एक पेपर पर लिखता है और बाकी सब बच्चों के नाम एक पेपर पर लिखता है। पेपर वो अपने पास रखता है। बहुत सारे साल हो जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे साल बीत जाते हैं। टीचर अपना पढ़ाता रहता है उसी स्कूल में, पर बच्चे तो एक क्लास में नहीं रहते, वो स्कूल से पास आउट भी हो जाते हैं। और धीरे धीरे मतलब काफी टाइम निकल जाता है। तो टीचर क्या करता है, उसको वो बात याद रहती है, पर उनकी वो जो रिसर्च है वो अभी तक भी चल रही होती है। उन्हें अभी तक आंसर नहीं मिला होता कि वो ये जानना चाह रहे थे कि जैसे एक कक्षा में एक ही टीचर 10 लोगों को पढ़ाता है, लेकिन उसमें से कुछ बच्चे ही कामयाब क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है। तो वो यही देखना चाह रहे थे। तो बहुत साल निकल जाते हैं तो टीचर क्या करता है, जो अध्यापक होता है वो क्या करता है कि वो अपनी वो लिस्ट निकालता है और लिस्ट में देखता है कि जो 7 बच्चे थे उनका एड्रेस पता करता है और उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। एक एक कर कर पता चलता है कि कोई बच्चा कहीं सेट है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है, कोई कहीं पर जॉब कर रहा है तो कोई कहीं जॉब कर रहा है। उन 7 बच्चों में से हर एक बच्चा बहुत अच्छे लेवल पर सेट था। फिर टीचर क्या करता है कि जो बाकी बच्चे थे जिन्होंने टॉफी खा ली थी, उन बच्चों के बारे में पता करने का सोचता है। तो एक एक एड्रेस पर जा जाकर पता करता है तो पता चलता है कि सब मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं। सब सब में से कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही गरीबी की लाइफ जी रहे थे, बिल्कुल ही। जो उनके फादर बिजनेस करते थे, सपोज कोई रेडी चलाता था, कोई ऑटो चलाता था, तो उनके आगे बच्चे भी वही सब कर रहे थे। उन्होंने कुछ भी ऐसा कोई ग्रोथ वाला कोई काम नहीं किया था। कुछ बच्चे उसमें से मिडिल क्लास थे, मतलब कोई भी एक अच्छा लेवल पर कोई भी सेट नहीं हुआ था। किसी ने भी तरक्की नहीं की थी, किसी ने भी अपना नाम बनाने की कोशिश की ही नहीं। तब जाकर ये बात साबित हुई कि सब्र सब्र एक ऐसी चीज है जो इंसान को नीचे से ऊपर तक लेकर जाता है। आपकी तरक्की में, आपकी सक्सेस में, आपकी सफलता में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी चीज का होता है वो है सब्र। सब्र रखा उन 7 बच्चों ने तो 10 मिनट तक टॉफी नहीं खाई, और वही सब्र उन्होंने अपने जीवन में रखा। कोई काम किया तो उसमें सब्र रखा तो आज वो एक बहुत अच्छे लेवल पर थे। और जिन बच्चों में पेशेंस था ही नहीं, सब्र था ही नहीं, वो बच्चे अपने जीवन में सफल हुए ही नहीं। तो ये कहानी आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूं।